नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के 60 नोट्स का यहां पर रिवीजन करने वाले हैं और बहुत अच्छे से सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं सभी को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छे से एक कॉपी पेन ले लीजिए और साथ में लिखते जाइए, 60 नोट्स बनाते जाइए। 60 नोट्स देखिए सेल्फ प्रिपेयर्ड होना चाहिए, अच्छी चीज़ें समझ में आती है कौन सा पॉइंट कहाँ लिखा गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा अपना कमेंट छोड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मेजरमेंट, देखिए यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट एरर पहले देखते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल्टा ऐसे लिखते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है। इसके बाद देखिए इसमें हम इसका रेंज निकालने के लिए तो एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है अगर एरर। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट है देखिए स्टैटिक करेक्शन जो होता है। स्टैटिक करेक्शन जो है इसमें ट्रू वैल्यू जो होता है एब्सोल्यूट एरर जो होता है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम ये स्टैटिक करेक्शन आ जाता है। ठीक है, स्टैटिक करेक्शन क्या है? एब्सोल्यूट एरर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका स्टैटिक करेक्शन आ जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसमें लिमिटिंग एरर जो होता है, एरर या लिमिटिंग एरर होता है। तो डिजायर्ड वैल्यू जो होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू जो है के रेशियो को क्या बोलते हैं? इंटू 100 को परसेंटेज लिमिटिंग एरर बोलते हैं आपसे। देखिए एब्सोल्यूट एरर हो गया डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू हो गया, तो दोनों का रेशियो जो होता है क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एरर बोलते हैं या लिमिटिंग एरर बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर की देखिए वैल्यू रखेंगे, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू रख देंगे आप तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपन ट्रू वैल्यू इंटू 100 हो जाएगा। तो एरर की ये फार्मूला हो जाएगा आपका। इसके बाद स्केल का रेंज जो होता है, देखिए स्केल का रेंज जो होता है मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू तक जो होता है, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक के रेंज जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केल का रेंज बोलते हैं। तो माइनस से लेकर जीरो से लेकर उसके FSD तक का रेंज जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केल का रेंज बोलते हैं। स्पान जो होता है कितना होता है? तो स्पान लंबाई कितनी होती है? तो मैक्सिमम में से मिनिमम को घटा दीजिए, मैक्सिमम इस जो है इसका रीडिंग बटे माइनस कर दीजिए मिनिमम रीडिंग से, तो आपको स्पान पता चल जाएगा कि भैया इसका स्पान इतना है। ठीक है, रिलेटिव एरर जो होता है, रिलेटिव एरर देखिए क्या है? तो स्टैटिक एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू, वन माइनस एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू के जो है रिलेटिव एरर होता है। यहाँ से देखिए परसेंटेज में निकालेंगे तो वन माइनस एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक रिलेटिव एरर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखिए एरर ऑलवेज नियरर टू जीरो। एरर जो है ऑलवेज नियरर टू जीरो, हम कोशिश करते हैं कि एरर जो है वो हमेशा क्या होता है? जीरो के पास में हो, मतलब कम से कम हो। और एक्यूरेसी ऑलवेज नियरर टू वन, एक्यूरेसी जो होता है हम कोशिश करते हैं कि वन के क्लोज में हो। इसके बाद गारंटेड एक्यूरेसी एरर आता है। देखिए गारंटेड एक्यूरेसी एरर जो है, तो गारंटेड एक्यूरेसी एरर क्या है? देखिए एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई स्पान इंटू 100 जो होता है ये आपका गारंटेड एक्यूरेसी एरर। गारंटेड एक्यूरेसी एरर का मतलब होता है देखिए कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ये डिफाइंड कर देती है कि इतना % आपको एरर फिक्स है। जैसे आप कोई सामान लेने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है प्लस माइनस 5%, मतलब 5 आप कितना भी अच्छे से कितनी भी एक्यूरेसी के साथ काम कर लीजिए उसमें 5% की एरर होना ही है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गारंटेड एक्यूरेसी एरर बोलते हैं। देखिए लिमिटिंग एरर जो होता है जैसे जैसे हम बढ़ते हैं लिमिटिंग एरर क्या होता है? बढ़ता जाता है, मतलब कि पॉइंटर फुल स्केल पे जैसे पहुंचते हैं तो लिमिटिंग एरर क्या होता है? घटने लगता है। देखिए लिमिटिंग एरर इज डिक्रीज व्हेन द पॉइंटर रीच टुवर्ड द फुल स्केल वैल्यू। फुल स्केल वैल्यू तक जैसे जैसे हम बढ़ जाते हैं तो लिमिटिंग एरर जो होता है वो घटता जाता है। सो द वैल्यू मेजर्ड शुड बी एटलीस्ट 1/3 ऑफ स्केल। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ एरर जो होता है, टाइप ऑफ एरर में देखिए कौन कौन से एरर होते हैं। तो टाइप ऑफ एरर जो होता है, देखिए टाइप ऑफ एरर में पहला ग्रास एरर होता है। तो ग्रास एरर जो होता है ह्यूमन मिस्टेक के कारण होता है, मानव के गलती की वजह से ह्यूमन जो ग्रास एरर होता है इसको रिड्यूस करने के लिए 2 या 2 से अधिक ऑब्जर्वर का यूज करके हम लोग इसको क्या करते हैं? सही करते हैं। जो मतलब किसी पता लगा कि रीडिंग वो ले रहा है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ, तो उसमें क्या होगा कि वो बार बार रीडिंग को गलत लेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक के ऑब्जर्वर को रख के ग्रास एरर को हम लोग क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं। इसके बाद देखिए सिस्टमेटिक एरर जो होता है, सिस्टमेटिक एरर जो है, तो सिस्टमेटिक एरर जो है ये 3 टाइप के होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल, इन्वायरमेंटल और इसके बाद ऑब्जर्वेशनल एरर। तो इन सब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए
यहाँ से सिस्टमेटिक एरर हम लोग देखते हैं। देखिए सिस्टमेटिक एरर, तो सिस्टमेटिक एरर जो है देखिए 3 टाइप के होते हैं। तो पहला क्या है, कंस्ट्रक्शनल या इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर। इसमें क्या है देखिए, जो कंस्ट्रक्शन के कारण या इंस्ट्रूमेंट में एरर होने की वजह से, वेब फॉर्म में, जैसे वेब फॉर्म हो गया, डिफेक्टिव पार्ट हो गए या वार्म पार्ट हो गए, इसकी वजह से जो एरर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शनल या इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। तो जैसे डिफेक्टिव पार्ट मतलब कोई पार्ट ख़राब हो गया तो उसकी वजह से एरर होता है। वार्म पार्ट मतलब खराबी हो, कोई भी पार्ट ख़राब होने की वजह से जो एरर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शनल या इंस्ट्रूमेंट एरर बोलते हैं। इन्वायरमेंटल एरर क्या होता है, इन्वायरमेंटल एरर क्या होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, इन सभी की वजह से जो है होने वाले एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल एरर बोलते हैं। तो टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, डस्ट की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, इन सभी की वजह से जो एरर होता है इसको हम लोग इन्वायरमेंटल एरर बोलते हैं। रिड्यूस करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वाले जगहों पर जो है हम क्या करते हैं, बाई एसी से, बाई प्रोवाइडिंग शील्डिंग प्रोवाइड करके यूज करते हैं। शील्डिंग जो होता है ये मैग्नेटिक मटेरियल का होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। शील्डिंग प्रॉपर्टी जो होता है, शील्डिंग यूज करते हैं तो कास्ट आयरन का एक केसिंग होती है। मतलब ऐसे मान लीजिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट आपका रखा है तो ऐसे केसिंग इस पर हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट मतलब कि बाहर से डिस्टार्सन आएगा वो इस पर फिर रिवर्स हो जाता है। इसके बाद ऑब्जर्वेशनल एरर होता है। तो ऑब्जर्वेशनल एरर जो होता है, बैलेंस एरर इसको हम लोग बोलते हैं। तो बाई प्लेसिंग पॉइंटर टू स्केल, देखिए ऑब्जर्वेशनल एरर क्या है, देखिए तो बैलेंस एरर होता है। तो रिड्यूस कैसे करते हैं, तो बाई प्लेसिंग ए पॉइंटर ऑफ स्केल, तो पॉइंटर का स्केल जो होता है इसको प्लेस करके, चेंज करके इसको चेंज करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसमें करेक्टरिस्टिक है। करेक्टरिस्टिक में कौन सा, जैसे एक्यूरेसी क्या होता है, देखिए एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होता है, रिपीटेबिलिटी क्या होती है, इन सभी को यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए तो एक्यूरेसी जो है देखिए क्या है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। तो जो ट्रू वैल्यू के एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू के पास में जितना होगा एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। तो एक्यूरेसी ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू हो ट्रू वैल्यू के कितना पास है। इसके बाद प्रिसीजन जो होता है, प्रिसीजन देखिए क्या है, इट इज़ द मेजर्ड ऑफ रिपीटेबिलिटी। मतलब कि प्रिसीजन जो है, परिशुद्धता जो होती है, देखिए क्या करता है, एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट करता है। तो ये दिखाता है कि हाँ जो हम मेजर कर रहे हैं वैल्यू वो एक्यूरेट है। मतलब ये एक्यूरेसी का नहीं रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हाँ जो वैल्यू आप मेजर करते हैं उसको डिफाइन करता है कि हाँ जो वैल्यू आप मेजर कर रहे हैं, बार बार 0.9 आ रहा है, बार बार 0.8 आ रहा है, तो ये जो वैल्यू है क्या है, प्रिसीजन है। सेंसिटिविटी क्या होती है, देखिए सेंसिटिविटी जो होती है, सेंसिटिविटी क्या है, देखिए सेंसिटिविटी जो होता है चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाई चेंज इन इनपुट होता है। तो हाई सेंसिटिविटी आर ऑलवेज प्रीफर्ड, हम कोशिश करते हैं कि सेंसिटिविटी जो है वो हाई हो। तो सेंसिटिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम पर वोल्ट होती है या 1/FSD होती है। रिजोल्यूशन क्या होता है, देखिए रिजोल्यूशन जो है, रिजोल्यूशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट मेजरमेंट इनपुट। इनपुट में जो है रिजोल्यूशन क्या है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ इनपुट में जो हम मेजरमेंट करते हैं स्मॉलेस्ट, वो रिजोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। हाई रिजोल्यूशन ऑलवेज प्रीफर्ड, हम चाहते हैं कि रिजोल्यूशन जो है वो अच्छी हो। लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, देखिए लोडिंग इफेक्ट में, लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, डिस्टार्सन में टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एटेन्यूएशन, वेव फॉर्म डिस्टार्सन, फेज शिफ्ट। मतलब कि इसकी वजह से जो है वेव फॉर्म जो होता है एटेन्यूएशन हो जाता है, या वेव फॉर्म में डिस्टार्सन हो जाता है, या फेज शिफ्ट में चेंजिंग आती है। इसकी वजह से लोडिंग इफेक्ट की वजह से होता है। लोडिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हाई सेंसिटिव जो है वोल्टमीटर का हम लोग यूज करते हैं। तो लोडिंग इफेक्ट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेंसिटिविटी के। क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो है इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, तो 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। देखिए इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, रिगार्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ओनली डिस्प्ले द रीडिंग, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये क्या करता है, डिस्प्ले रीडिंग को क्या करता है, डिस्प्ले करता है ओनली। और कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, PMMC हो गया, EMMC हो गया, आपका EMI टाइप हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर हो गया, ओम मीटर हो गया, मेगर हो गया, ये सभी इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। रिगार्डिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट, जैसे रिगार्डिंग टाइप के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, देखिए तो रिगार्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट स्टोरेज फैसिलिटी एंड रिकॉर्ड डाटा कंटिन्यूअस वेरिएशन। जैसे आप जाते हैं, देखिए आप कभी हार्ट बीट चेक कराए होंगे तो अपना ECG से जो होता है तो उसमें देखते हैं तो जो आता है तो ऐसे ऐसे मतलब करके आता है, तो बताता है कि आपका हार्ट बीट कैसे मतलब
धड़क रहा है तो ये बताता है। तो उसे मतलब ये ग्राफ के रूप में जो है डाटा को आप क्रिकेट में देखते होंगे, क्रिकेट में जो होता है स्निकोमीटर जो होता है, स्निकोग्राफ जो है, तो उसमें क्या होता है स्निकोमीटर में जो अगर आप स्टंप में कहीं भी बाल अगर टच करती है तो वो ग्राफ के रूप में ऐसे मतलब उसमें क्या आता है वेरिएशन दिखाता है। तो वहाँ से जैसे और उसके बाद सिस्मोग्राफ जो होता है, सिस्मोग्राफ जो है भूकंप, तो उसमें रिक्टर स्केल पर दिखा देता है, मतलब उतार चढ़ाव या वेरिएशन, उसमें कुछ डिस्टार्सन मतलब दिखाता है। तो डाटा जो है ग्राफ के रूप में उसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए स्टोर फैसिलिटी होता है रिकॉर्ड डाटा कंटिन्यूस वेरिएशन। एग्जाम्पल में कौन सा होता है, देखिए सब स्टेशन रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, XY रिकॉर्डर होता है, सिस्मोग्राफ होता है, स्निकोमीटर होता है, ये सभी जो है रिकॉर्डिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसके बाद इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट आते हैं। देखिए इंटीग्रेटिंग टाइप के कौन से इंस्ट्रूमेंट है, टोटल ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि जितना एक निश्चित समय में जो टोटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है उसको क्या करता है ये ऐड करके जो है बताता है आपको कि इतने टाइम में इतना आप मतलब कि यूनिट जो है पावर को कंज्यूम किए हैं। जैसे आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो गया, 3 फेज इंडक्शन मीटर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, ये सभी इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मूविंग सिस्टम, देखिए मूविंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो मूविंग सिस्टम जो होता है, मूविंग सिस्टम प्रोड्यूस द डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। लाइट वेट एंड मेड ऑफ एल्युमिनियम, जो है एल्युमिनियम का बनाया जाता है मूविंग सिस्टम को। इसमें सपोर्ट के लिए देखिए कौन कौन से होते हैं, तो इसमें सपोर्ट के लिए सस्पेंशन होता है, तो टार्क सस्पेंशन होता है। तो पहला सस्पेंशन है मूविंग में, देखिए सस्पेंशन जो होता है, तो सस्पेंशन के लिए इसको हम क्या करते हैं सपोर्ट करने के लिए बनाते हैं। देखिए ठीक है, ये मान लीजिए कोई एल्युमिनियम डिस्क है, इसके बाद ये रिबन से कनेक्टेड रहता है, और ये रिबन किसका बना होता है, तो बेरिलियम कॉपर का या फास्फर ब्रांच का बना होता है। अगर आप जैसे कास्टली मटेरियल का बनाना चाहते हैं तो बेरिलियम कॉपर का बनाते हैं, नहीं तो नॉर्मली फास्फर ब्रांच का बना होता है ये। इसके बाद पिवोट या फिर ज्वेल बेरिंग क्या होता है, देखिए ज्वेल बेरिंग जो है, द मूविंग सिस्टम इज माउंटेड ऑन स्पिंडल मेड ऑफ हार्डन स्टील का जो है बना होता है मूविंग सिस्टम। और ज्वेल बेरिंग इज मेड बाई सेफायर्ड मटेरियल का बना होता है, सेफायर्ड मटेरियल का जो है ज्वेल बेरिंग जो होता है सेफायर्ड मटेरियल का बना होता है। और पॉइंटर मेड ऑफ लाइट एल्युमिनियम जो होता है एल्युमिनियम का बनाया जाता है। पॉइंटर को हम लोग किसका बनाते हैं, एल्युमिनियम का बनाते हैं। ग्रेविटी कंट्रोल, देखिए ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है, TC इक्वल टू एफ इंटू एल होता है। तो एफ का वैल्यू जो होता है mg साइन थीटा होता है। आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से तो आता है, इसका जो वैल्यू आता है mg साइन थीटा आता है, और यल उसका क्या है, टार्क है। एफ इंटू एल होता है ना, एफ इंटू डी होता है, तो टार्क इक्वल टू एफ इंटू डी होता है। तो यल लेंथ यल माने हैं, तो यल हो जाएगा यहाँ से। एडवांटेज क्या है, नो एजिंग इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट इसमें दोनों नहीं होते हैं, एजिंग इफेक्ट और टेम्परेचर इफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक है, इसमें कोई भी जैसे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता है, तो इस वजह से एजिंग इफेक्ट नहीं होता है। डिसएडवांटेज यही है कि इसको हमेशा वर्टिकली पोजीशन में यूज किया जाता है। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है, इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो होता है 3 इसमें बेसिक कंसेप्ट होते हैं। देखिए टार्क की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, कंट्रोलिंग टार्क होता है, डैम्पिंग टार्क होता है। तो इन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या होता है, तो डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होता है पॉइंटर को अपने इनिशियल पोजीशन से मूव करने के लिए क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क की ज़रूरत पड़ती है। देखिए मूव द पॉइंटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन में से मूव करने के लिए जो पॉइंटर के डिफ्लेक्टिंग टार्क की ज़रूरत पड़ती है। ऑलवेज एक्ट टुवर्ड FSD, यह क्या करता है कि FSD की तरफ इसको क्या करता है, पुश करता है। ऑब्टेन बाय फॉलोइंग मेथड, इसको हम लोग क्या होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क किस निम्नलिखित मेथड से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए तो कौन कौन सा होता है, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट से, यूज ऑफ PMC एंड EMMC। तो इसमें देखिए क्या है, F इक्वल टू BIL साइन थीटा से होता है। जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है प्लेस्ड इन मैग्नेटिक, कोई कंडक्टर होता है, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं तो उस पर क्या होता है, एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो यह F इक्वल टू BIL साइन थीटा होता है। ठीक है, थर्मल इफेक्ट से होता है, तो थर्मल इफेक्ट से जो है हार्ड वायर इंस्ट्रूमेंट बना के हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे
थर्मल इफेक्ट से हो गया। इसके बाद देखिए I2R से प्रोड्यूस करके हम लोग यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट से करते हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में यूज करते हैं हम लोग। इंडक्शन इफेक्ट से करते हैं तो इंडक्शन इफेक्ट से जैसे वाट मीटर में या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और एनर्जी मीटर में यूज करते हैं इसका। जैसे इंडक्शन इफेक्ट से कैसे करते हैं तो इसमें देखिए क्या है कि यूज इन इंडक्शन टाइप वाट मीटर में, एनर्जी मीटर में वर्क ओनली AC पर वर्क करता है। हॉल इफेक्ट से भी करते हैं तो यूज इन पॉइंटिंग वेक्टर इन इंस्ट्रूमेंट में करते हैं इसका। कंट्रोलिंग टार्क कैसे होता है देखिए, कंट्रोलिंग टार्क जो है पॉइंटर को क्या करता है वापस ले आने के लिए, वापस इनिशियल पोजीशन में ले आने के लिए हम लोग क्या करते हैं कंट्रोलिंग टार्क प्रोवाइड करते हैं। देखिए बैक द पॉइंटर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ले आने के लिए हम लोग क्या करते हैं कंट्रोलिंग टार्क का यूज करते हैं। इसके बाद स्प्रिंग कंट्रोल जो है, स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक जो होता है कौन देखिए हेलिकल स्प्रिंग का यूज करते हैं हम लोग इसको अपने पोजीशन लाने के लिए। तो इससे हुक्स ला जो होता है वो यहीं से आता है, तो हेलिकल स्प्रिंग यूज करते हैं। स्पायरल स्प्रिंग का भी यूज करते हैं तो K= TC/थीटा न्यूटन मीटर/रेडियन होता है। स्प्रिंग मेड ऑफ फास्फर ब्रांच, देखिए स्प्रिंग जो होता है किसका बना होता है फास्फर ब्रांच का बना होता है या फिर बेरिलियम कॉपर का बना होता है। और इसका स्प्रिंग का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एजिंग इफेक्ट होता है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है, कॉस्टली होता है, कास्ट भी अच्छा खासा होता है, तो ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं। डैम्पिंग टार्क जो होता है देखिए, डैम्पिंग टार्क जो होता है ये ऑक्सीलेशन को रिड्यूस करने के लिए, जैसे हमारा पॉइंटर होता है तो पॉइंटर क्या करता है वाइब्रेट करता रहता है, ऑक्सीलेशन करता रहता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं तो डैम्पिंग टार्क का जरूरत पड़ती है। तो देखिए डैम्प आउट द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, डैम्प आउट द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, डैम्प आउट का मतलब होता है रिमूव करने के लिए, ऑक्सीलेशन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं डैम्पिंग टार्क का यूज करते हैं। डैम्पिंग टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसमें कौन कौन सा टेक्निक होता है डैम्पिंग के लिए देखिए, एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग होता है, फ्लूइड फ्रैक्शन डैम्पिंग होता है, एडी करंट डैम्पिंग होता है, तो ये सभी हैं। जैसे देखिए एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग क्या है, देखिए एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग यूज व्हेन एवर देयर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं वहाँ पर एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। जैसे आपका EMMC हो गया, MI टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया, इन सभी में यूज करते हैं। फ्लूइड फ्रैक्शन डैम्पिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में यूज करते हैं। और ED करंट डैम्पिंग जो होता है, ED करंट डैम्पिंग क्या यूज करते हैं जैसे PMC में, हार्ट वायर में, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा इफेक्टिव होता है तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन इफेक्टिव होता है, इफेक्टिवनेस में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ED करंट डैम्पिंग होता है, इसके बाद फ्लूइड फ्रैक्शन डैम्पिंग होता है, एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग होता है। लेकिन प्रेफरेंस किसको देते हैं हम लोग एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग को, तब उसके बाद ED करंट डैम्पिंग को, फिर फ्लूइड फ्रैक्शन डैम्पिंग को। फ्लूइड फ्रैक्शन डैम्पिंग काफ़ी कॉस्टली होता है तो जनरली यूज़ नहीं करते हैं। ऑल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हैव द सेकेंड आर्डर इंस्ट्रूमेंट एंड प्रैक्टिकली दे आर अंडर डैम्प्ड, सभी जो एनालॉग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होता है वो सेकेंड आर्डर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उन सभी को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं अंडर डैम कंडीशन में यूज़ करते हैं। PMMC है इंस्ट्रूमेंट, देखिए हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे, नहीं तो छोड़िए PMMC देख ही लीजिए। आइए PMMC पढ़ते हैं हम लोग। PMMC इंस्ट्रूमेंट, PMMC क्या होता है देखिए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टार्क आता है NBIA आता है, NBIA TC=K थीटा होता है, थीटा प्रोपोर्शनल I होता है, लीनियर स्केल होता है। TD प्रोपोर्शनल I जो होता है ये ओनली DC पर वर्क करता है। और इसकी सेंसिटिविटी जो होती है देखिए डेल्टा थीटा अपन डेल I होता है, तो इसकी सेंसिटिविटी जो होती है 20 से लगभग 30 ओम पर वोल्ट होता है। सेंसिटिविटी जो होता है TD/A होता है, करंट जो होती है डिफ्लेक्टिंग टार्क अपन करंट होता है। टार्क टू वेट रेशियो जो है बहुत ज़्यादा होता है, देखिए वेट जो होता है कम होता है, टार्क बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से सेंसिटिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। टार्क टू वेट रेशियो रिप्रेजेंट द सेंसिटिविटी, टार्क टू वेट रेशियो जो होता है देखिए टार्क टू वेट रेशियो जो होता है रिप्रेजेंट द सेंसिटिविटी को ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शनल एरर बहुत कम होता है क्योंकि टार्क बहुत ज़्यादा होता है, वेट बहुत कम होता है, तो फ्रैक्शनल एरर बिल्कुल नहीं होता है, टेम्परेचर एरर नहीं होता है, फ्रिक्वेंसी एरर नहीं होता है, एजिंग इफेक्ट नहीं होता है, स्ट्रे मैग्नेटिक लॉस जो होती है वो सब नहीं होता है इसमें।
एडवांटेज क्या देखिए, यूज इन एरोस्पेस, एरोप्लेन में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, जीरो फ्रिक्वेंसी पर यूनिफॉर्म स्केल होता है, ओनली डीसी पर वर्क करते हैं, नॉट एसी पर। ये सभी जो है इसके एडवांटेज हैं देखिए। इसके बाद जो है देखिए पीएमसी एज ए अमीटर, पीएमसी एज ए अमीटर ही देखिए, तो पीएमसी एज ए अमीटर यूज करते हैं देखिए। तो इसमें 0 से 5 माइक्रो एम्पियर तक विदाउट एनी संट 0 से 5 एम्पियर तक को मेजर कर सकते हैं। रेंज एक्सटेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं देखिए, इसके संट में जो है, संट में पीएमसी के संट में एक हम क्या करते हैं, वेरी लो वैल्यू का रेजिस्टेंस को पैरेलल में संट में ऐड करते हैं। जिससे क्या होता है, जो इसका रेंज होता है वो एक्सटेंड हो जाता है। तो वी कनेक्ट लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ मीटर, मीटर के पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। तो यहाँ से देखिए आता है, तो RSH की वैल्यू जो होती है, RSH की वैल्यू क्या होती है, Rm/m-1 होता है। संट वैल्यू जो होता है किसका बना होता है, तो मैग्नीन का बना होता है। देखिए संट जो वैल्यू होती है वो किसका बना होता है, तो मैग्नीन का बना होता है। यहाँ पर देखिए मैग्नीन जो होता है, मैग्नीन किसका किसका मिश्रण होता है, तो ये कापर 84%, मैग्नीन 12% और निकल जो है 4% का बना होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 होता है, एजिंग इफेक्ट नहीं होता है। अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज 0। आइडियल अमीटर जो होता है, आइडियल अमीटर जो होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है 0 होता है, और आइडियल करंट सोर्स जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है इनफाइनाइट होता है। ये आप लोग दोनों ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है हमें। इसके बाद देखिए पीएमसी एज ए वोल्ट मीटर, तो पीएमसी एज ए वोल्ट मीटर जो है देखिए, टू कनेक्ट द हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ मीटर इज नोन एज द मल्टीप्लायर। तो जो हम उसकी वैल्यू जो रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस ऐड करते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो Rm/m-1 होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यम क्या बोलते हैं उसको, यम को मल्टीप्लायर बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट, आइडियल वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर को शॉर्ट सर्किट करते हैं, और करंट सोर्स को जो है, सॉरी वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, और करंट सोर्स को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, और वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसमें देखिए है, टू रिड्यूस द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इट इज़ कनेक्टेड ए स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को रिड्यूस करना हो, रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट हो वो लो से लो हो, मतलब कि रेजिस्टेंस में वेरिएशन ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं मीटर ब्रांच के सीरीज में। इससे क्या होता है, देखिए स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअल में, ये एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू जो होती है लगभग 20 से 30 टाइम जो होती है मीटर रेजिस्टेंस के होती है। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है देखिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट है। इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, EMI टाइप इंस्ट्रूमेंट इसको हम लोग बोलते हैं देखिए शॉर्ट में। तो इट वर्क ऑन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉयल, ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉयल पर वर्क करता है। TD जो होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होता है 1/2 I² DL/d थीटा होता है। या मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट या MI टाइप इंस्ट्रूमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉयल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉयल पे वर्क करता है प्रिंसिपल पर। इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क जो होता है हाफ I² DL/d थीटा होता है, और थीटा जो होता है थीटा इक्वल टू होता है 1/2 kc I² DL/d थीटा होता है। TD प्रोपोर्शनल I² होता है, देखिए TD प्रोपोर्शनल I² होता है, और इट वर्क ओनली TD प्रोपोर्शनल I² होता है, वर्क फॉर बोथ AC एंड DC दोनों पर वर्क करता है, AC और DC दोनों पर वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए MI टाइप स्केल डज नॉट फॉलो स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है, और इसका जो है ये RMS वैल्यू को मेजर करता है, ट्रू वैल्यू को मेजर नहीं करता, RMS वैल्यू को मेजर करता है। स्केल जो होता है नॉन लीनियर स्केल होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है स्केल। इसके बाद देखिए एडवांटेज जो है, एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज क्या है देखिए इसमें, इट वर्क ऑन बोथ AC और DC दोनों पर वर्क करता है, लोएस्ट कास्ट होता है, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है,
डिसएडवांटेज क्या है देखिए, नॉन लीनियर स्केल होता है, हाईएस्ट हिस्टैरिसीस एरर जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से फ्रीक्वेंसी एरर भी होता है इसमें। यूज ओनली फॉर पावर फ्रीक्वेंसी पर इसको हम लोग यूज करते हैं। एम टाइप वाट मीटर डज नॉट एग्जिस्ट। जब एम आई टाइप को एज ए मीटर यूज करते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी एरर को मिनिमाइज करने के लिए जो होता है संट ब्रांच का टाइम कांस्टेंट, संट ब्रांच का ये टाइम कांस्टेंट और मीटर ब्रांच का टाइम कांस्टेंट दोनों को बराबर करते हैं हम, तो फ्रीक्वेंसी एरर जो होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। एम आई टाइप एज ए मीटर तरह यूज करते हैं तब। इसके बाद देखिए एम आई टाइप एज ए वोल्ट मीटर जब यूज करते हैं, तो एम आई टाइप एज ए वोल्ट मीटर यूज करते हैं तब फ्रीक्वेंसी एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर जो होता है प्रेशर कॉइल के पैरेलल में, प्रेशर कॉइल के जो रेजिस्टेंस लगा होता है, जैसे ये रेजिस्टेंस होता है तो इसके इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक हम क्या करते हैं कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। उसकी वैल्यू जो होती है देखिए 0.41 Lm/RSc² होता है ये कैपेसिटर की वैल्यू। तो आपसे डायरेक्टली पूछता है कि एम आई टाइप में फ्रीक्वेंसी जब वोल्टमीटर की तरह यूज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, तो एक कैपेसिटर जो होता है प्रेशर कॉइल के रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक कैपेसिटर को हम ऐड करते हैं। उसकी वैल्यू जो होती है 0.41 Lm/RSc²। एलएम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, LPC भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस होता है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल EMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट, इट वर्क ऑन द चेंज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये। और इसमें देखिए TD जो होता है IPC ICC फिक्स कॉइल का और मूविंग कॉइल का करंट, फिक्स कॉइल मतलब IPC ICC इंटू कॉस एंगल ऑफ कोसाइन एंगल ऑफ IPC इंटू ICC, मतलब IFC मतलब फिक्स कॉइल का करंट और मूविंग कॉइल का करंट इंटू DM/dt का होता है डिफ्लेक्टिंग टावर के लिए। फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज बोथ फिक्स कॉइल एंड मूविंग कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज। AC और DC मेजर करने के लिए देखिए DC दोनों को मेजर करने के लिए TD = होता है I² DM/dθ होता है। स्केल जो होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है। स्केल डज नॉट फॉलो स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर बोथ फिक्स कॉइल एंड मूविंग कॉइल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब अगर हमको देखिए करंट और वोल्टेज को मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, फिक्स कॉइल को और जो मूविंग कॉइल होता है मतलब प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमको पावर मेजर करना है तो पावर मेजर करना होता है तो फिक्स कॉइल को और करंट कॉइल को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एडवांटेज क्या है देखिए, AC और DC दोनों पे वर्क करते हैं। हिस्टैरिसीस एरर बिल्कुल नहीं होता है, एडी करंट एरर भी नहीं होती है। और इसके बाद यूज एज ट्रांसफ़र टाइप के इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इट यूज अप टू 10 किलो मतलब 10,000 हर्ट तक फ्रिक्वेंसी के लिए यूज कर सकते हैं इसको। डिसएडवांटेज क्या होता है देखिए, नॉन लीनियर होता है, स्केल जो है नॉन लीनियर होता है, कास्टली होता है, हाईएस्ट कास्ट होता है, लो सेंसिटिविटी होती है सॉरी। थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।